अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम दुनिया के मुसाफिरों, आज हमारा रखते सफर उस तारीखी मुल्क की तरफ है जहाँ कुफार मक्का की मजालिम की वजह से मुसलमानों ने पहली हिजरत की थी, जिसे पुरानी तारीख में हिबशा कहते हैं। जी हाँ नाजरीन, आज हम आपको एथोपिया की इस्लामी तारीख बताने वाले हैं। आज हम मोहसिन इस्लाम नजाशी बादशाह के देश एथोपिया के मुतालिक जानेंगे। नाजरीन, एथोपिया जिसका पूरा नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ एथोपिया है, जिसका रकबा 11,04,300 मुरब्बा किलोमीटर है और 9 करोड़ 63 लाख आबादी रखने वाले इस मुल्क का दारुल हुकूमत अदीस बाबा है। एथोपिया में 43.5% ईसाई रहते हैं और जबकि 34% मुसलमान आबाद हैं। एथोपिया के शुमाल में बहीरा कुल्जम और सूडान, मशरिक में जिबूती और सोमालिया, जुनूब में कीनिया और मगरिब में सूडान वाक़ हैं। एथोपिया का बेशतर वस्ती इलाका पहाड़ी है, जिसकी औसत ऊंचाई सतह समंदर से 1800 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक है। एथोपिया की शगाफी वादी यहाँ के प्लेटों को जुनूब मगरिब से शुमाल मशरिक की तरफ 2 हिस्सों में तकसीम करती है। एथोपिया में टाना झील से ब्लू नील नदी निकलती है, जो मुल्क के शुमाल मगरिबी हिस्से में वाक़ है। ब्लू नील दरियाए नील की अहम शाख है। खर्तूम शहर के करीब सफेद नील से मिलती है और शुमाल सूडान से गुजरकर मिस्र में दाखिल हो जाती है। एथोपिया में मुख्तलिफ नस्लों और कबीलों के लोग रहते हैं और उनमें अम्हारी एथोपिया की सरकारी जुबान है, लेकिन इस मुल्क में कई लिसानी गिरोह पाए जाते हैं। अरबी, अंग्रेजी और दीगर कबायली जुबान भी बोली और समझी जाती है। नाज़रीन, एथोपिया के मुताल्लिक मजीद तारीख जानने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में बेल के आइकन को भी जरूर दबाइए, ताकि हमारी हर नई आने वाली इस्लामी तारीखी वीडियो की इत्तला आपको बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, शुमाली मशरिकी अफ्रीका के इस मुल्क एथोपिया को तारीख इस्लाम में हिबशा के नाम से पुकारा जाता है। तारीख में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हिबशा के नजाशी के दरमियान दोस्ताना मरासिम का जिक्र मौजूद है। इस इलाके में इस्लाम की इशाअत ज्यादातर उस वक्त हुई जब रियासत अक्सूमी अपने दौरे जवाल में थी और ईरानी बहीरा कुल्जम और उसके तिजारती रास्तों को धर्म भरम कर चुके थे। मुसलमानों की खिलाफत में पूरा अरब और शुमाली अफ्रीका शामिल हो चुके थे और दूसरे लफ्जों में इस्लाम ईसाई सल्तनत के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। इस्लाम की जबरदस्त इशाअत के मुकाबले में यहाँ के लोगों के पास इसके अलावा कोई और चारा न था कि वो अपने नाकाबिले तस्खीर पहाड़ी किलों में पड़े रहे। 10वीं सदी ईस्वी के इख्तिताम पर मुसलमान हिबशा की सरहदों पर छाते चले जा रहे थे, लेकिन मुसलमानों ने उस हुस्ने सुलूक के पेश नजर जो यहाँ के लोगों ने इब्तिदा में सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ किया था, इस इलाके को अपने दायरे फुतुहात में शामिल न किया। लेकिन सरहदों पर योरशें हो चुकी थी, उनके असरात को मिटाया न जा सका। ज़ेरी इलाकों में इस्लाम बड़ी तेजी से फैलने लगा और मुस्लिम ताकतें यके बाद दीगर बहीरा कुल्जम के अफ्रीकी साहिलों पर अपना इक़्तिदार कायम करती रही। इस्लाम का नफूज न सिर्फ इन साहिली इलाकों में हो रहा था जहाँ से हुकूमत हिबशा का इक़्तिदार मिट चुका था, लेकिन वो खाना बदोश भी इस्लाम कबूल कर रहे थे जो समंदर और मशरिकी ढलानों के दरमियानी इलाकों में आबाद थे और आते जाते रहते थे। आखिरकार इस्लाम मशरिकी सवाहिल और ममलिकत सुदामा तक पहुँच गया। 10वीं और 12वीं सदी के दरमियानी जमाने में इस्लाम की इशाअत बड़े मुनज़्ज़म तरीके से वसीअ इलाके में हुई। चुनाचा जजीरा नुमा दहलत, सोमाली सवाहिल, शुमाल बजाबा, मशरिक में हरार, जुनूब में स्वामा और मगरिब में झील जवाई के करीब इस्लाम पहुंच चुका था। साहिली मैदानों में इस्लाम मुसलमान ताजरों के जरिए फैला। इन इलाकों में इस्लाम की इशाअत की वजह यह थी कि इस्लाम गुलामी का मुखालिफ था। वहाँ के लोग समझते थे कि गुलाम बनकर फौज में भर्ती होने से बेहतर है कि इस्लाम कबूल करके आजादाना जिंदगी बसर की जाए। वस्ती पहाड़ी इलाके की ईसाई रियासतों और मुस्लिम सल्तनतों के दरमियान 14वीं सदी ईस्वी से लेकर 16वीं सदी ईस्वी तक कशमकश रही, जिसमें ईसाइयों का पल्ला भारी रहा। ईसाइयों की फतह से बहुत से लोग ईसाई हो गए। उस जमाने में बहुत सी खानकाहें और गिरजे कायम किए गए। यूं मुल्क में ईसाई अक्सरियत में आ गए। जब मिस्र में खदियो इस्माइल की हुकूमत थी तो उसने हिबशा की फतह के मंसूबे बनाए। चुनाचा 1875 ईस्वी में मिस्र ने उस पर 3 अतराफ से हमला किया, लेकिन नाकामी हुई। इस शिकस्त से मिस्रियों को बहुत नुकसान पहुंचा, मगर उन्होंने फौरन एक और मुहिम तैयार की, जिसकी क़यादत खदियो के बेटे ने की, जिसमें तकरीबन 20,000 अफराद शामिल थे। इस मरतबा शहंशाह एथोपिया ने सलेबियों की फौज मुनज़्ज़म की। 1876 में दोनों फौजों में मुकाबला हुआ और मिस्रियों ने उन्हें शिकस्त फाश दी और अहले हिबशा और मुसलमानों की आखिरी लड़ाई 1899 में उस वक्त हुई जब महदी सूडानी की रियासत के क़याम के थोड़े अरसे बाद सूडान और हिबशा में अदावत की आग भड़क उठी थी। नाज़रीन,
एथोपिया का दारुल हुकूमत अदीस बाबा है। ये शहर सड़कों के जरिए दूर दराज इलाकों के कस्बों और शहरों से जुड़ा हुआ है। शुमाल में एक रेलवे लाइन मसावा बंदरगाह से अगोरदत तक जाती है। यहाँ एयरपोर्ट भी है जिससे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के तैयारे उड़ते हैं। एथोपिया का बहुत सा तिजारती सामान जबोती बंदरगाह से भी बरामद किया जाता है जो अदीस बाबा से बजरिया रेल जुड़ी हुई है। नाजरीन, आपकी मालूमात में इजाफा करने के लिए ये बात भी बताता चलूं कि एथोपिया ने पाकिस्तान को ई वीजा जारी करने की पॉलिसी बनाई है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप बआसानी ऑनलाइन एथोपिया का वीजा हासिल करके और एथोपिया की सैर कर सकते हैं। अगरचे कोई डायरेक्ट फ्लाइट एथोपिया के लिए नहीं मिलती, मगर आप दुबई से जाकर एथोपिया के हसीन मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये मुख्तसर मालूमात पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। खुश रहें, सलामत रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।